तो चलिए इस वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पैटर्न के बारे में। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पैटर्न का यूज क्या है, पैटर्न बनता कैसे है, पैटर्न के लिए कौन सा मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है। तो अब हम लोग उससे थोड़ा एक कदम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ पैटर्न में। पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था फंक्शन ऑफ पैटर्न, आखिर पैटर्न का काम क्या है वो सब के बारे में जाने थे। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पैटर्न। तो पैटर्न को हम लोग कितने तरीक़े का बना सकते हैं, बहुत तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं, जिसमें से कुछ 10 यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप बहुत सारा लिखा हुआ है। जैसे कि पहला नंबर में लिखा हुआ है वन पीस पैटर्न, फिर है स्प्लिट पैटर्न, फिर आपका लूज पीस पैटर्न, फिर है आपका मैच प्लेट पैटर्न, फिर है आपका क्या है ये कॉप एंड ड्रैग पैटर्न, उसके बाद आपका इधर में स्वीप पैटर्न, स्केलेटन पैटर्न, उसके बाद आपका गेटेड पैटर्न, फॉलो बोर्ड पैटर्न और सेगमेंटल पैटर्न है। तो ये सब क्या है, पैटर्न का टाइप है। हम लोग सबके बारे में एक एक करके सिंगल सिंगल पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी चालू करते हैं हम लोग वन पीस पैटर्न से। वन पीस पैटर्न, वन पीस पैटर्न, ठीक है। तो वन पीस पैटर्न क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी है, ठीक है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो वन पीस पैटर्न में देखिए क्या है, ये जो होता है ना वन पीस पैटर्न, ये सिंपलेस्ट पैटर्न को बनाने के लिए यूज किया जाता है। जो भी हम लोग सिंपल कास्टिंग करते हैं उसमें क्या यूज करते हैं, वन पीस पैटर्न। इसमें कोई भी मतलब दूसरा पॉइंट, जैसे कि पहले ही बताए थे कि आप लोगों की पैटर्न हम लोग जैसे मान लीजिए ये एक रैम हो गया, इसके अंदर हम लोग का पैटर्न बनाना, ये मान लीजिए पैटर्न है और ये आपका रैमिंग किया हुआ सैंड रैमिंग, ठीक है, और बीच वाला पैटर्न बना के हम लोग रखे हैं अभी उसमें, ठीक है। तो ये अगर पैटर्न अगर सिंगल पीस में बना हुआ है तो उसको बोलेंगे वन पीस पैटर्न। इसमें किसी भी तरह का जॉइंट नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा जो पीस होता है उसको हम लोग नहीं जोड़े होंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, मेनली लार्ज और सिंपल कास्टिंग के लिए उपयोग होता है। और इसका मेनली हम लोग वन पीस को यूज करते हैं, वुड के रूप में कर सकते हैं, मेटल कर सकते हैं, मेटल भी यूज होता है, ठीक है। वुड मेटल दोनों यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कर सकते हैं हम लोग मटेरियल के रूप में यूज, ठीक है। और ये क्या होता है, एक्सपेंसिव नहीं होता, ये बहुत ही सस्ता होता है, क्योंकि वन पीस में बना, ये सिंपल फॉर्म में बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वन पीस पैटर्न, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और बात करेंगे अब स्प्लिट पैटर्न पे। तो स्प्लिट पैटर्न, तो स्प्लिट पैटर्न क्या है, स्प्लिट जैसा कि नाम है, पहला वाला में नाम तो वन पीस यानी वो सिंगल पीस में बना होगा, दूसरा वाला में नाम है स्प्लिट पैटर्न। तो स्प्लिट पैटर्न क्या है, तो स्प्लिट पैटर्न यानी स्प्लिट मतलब क्या होता है, बटा हुआ। तो उसी तरह से इसको दो भाग में बांटना। मान लीजिए कोई पैटर्न आप बनाए हैं और अगर वो दो भाग में बटा हुआ है, दो अलग भाग में बटा हुआ है, और उन दोनों को ज्वाइंट करके अगर हम लोग एक पैटर्न का निर्माण कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, स्प्लिट पैटर्न, यानी दो अलग अलग भाग में पैटर्न बटा हुआ, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम लोग स्प्लिट पैटर्न, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे आपका पूरा रैमिंग किया हुआ है और ये दो अलग टाइप का हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। दो अलग टाइप का हम लोगों ने दो अलग अलग पैटर्न बनाया है और ये दोनों अलग अलग है, तो ये क्या हुआ, स्प्लिट पैटर्न कहलाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। अब स्प्लिट पैटर्न का यूज हम लोग क्यों करेंगे, सिंपल कास्टिंग करना है तो वन पीस का हम लोग बना लिए। अब कुछ कॉम्प्लेक्स शेप अगर बनाना होगा तो क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट पैटर्न का सहारा लेना पड़ेगा। दो अलग अलग पैटर्न बना के उसको ज्वाइंट करके हम लोग फिर एक नया शेप बना सकेंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे स्प्लिट पैटर्न, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पर आपको रुकिए देखते हैं यहाँ, हाँ ये हो गया आपका सिंगल पीस पैटर्न, ठीक है। टू पीस पैटर्न भी इसको बोलते हैं और स्प्लिट पैटर्न भी बोलते हैं। टू पीस देखिए यहाँ पे एक अलग भाग ऊपर दिख रहा होगा, एक नीचे दिख रहा होगा, बीच में एक लाइन जा रहा होगा, तो उस बीच वाले लाइन को बोलते हैं हम लोग पार्टिंग लाइन, ठीक है। दो अलग अलग चीज़ यहाँ पर है और इनको क्या किया हम लोग, जॉइंट करके बनाया। तो अब बारी आती है कि इसको जॉइंट क्या चीज़ से करेंगे। तो जॉइंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डबल पिन का, डबल पिन, डबल पिन, DOWEL, डबल पिन। पिन के मदद से हम लोग इसको क्या करते हैं, जॉइंट कर देते हैं। इसका यूज क्या होता है, तो यूज होता है कॉम्प्लेक्स शेप बनाने के लिए, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टू डिफरेंट पैटर्न को कंबाइन करते हैं एक साथ, ठीक है। तो ये था हमारा स्प्लिट पैटर्न। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो अगला पॉइंट था हम लोग का, क्या था, लूज पीस पैटर्न। देखिए लूज पीस पैटर्न बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लूज पीस पैटर्न क्या है, इसमें हम लोग छोटा छोटा जो है ना, इसमें हम लोग, एक मिनट, इसमें हम लोग छोटा छोटा जो है पीस को मिलाकर एक पैटर्न का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोगों को कुछ इस प्रकार का पैटर्न का नीड है, ठीक है, इस प्रकार का पैटर्न का नीड है और उसमें कुछ इस प्रकार का इस प्रकार का अगर पैटर्न बनाना है, तो इसमें क्या हुआ, ये तो मेरा एक बन गया आराम से, ठीक है, इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया। लेकिन अब हम लोग को ये जो बनाना है, ये दो अलग से लूज पीस इसमें ऐड कर दिए हैं। तो ये जो अलग से लूज पीस हम लोग ऐड किए हैं, उसको क्या बोलेंगे, लूज पीस पैटर्न। ए लूज पीस पैटर्न इज ए टाइप ऑफ पैटर्न यूज्ड इन फाउंड्री वर्क, ठीक है। इसको हम लोग फाउंड्री वर्क में यूज करते हैं कास्टिंग प्रोसेस के लिए, और ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शेप को बनाने के लिए मदद करता है, ठीक है। और जनरली ये भी वुड का बनता है, ठीक है, क्योंकि छोटा छोटा टुकड़ा से मिलकर बनाना है, तो उसके लिए क्या, वुड सबसे ठीक है, क्योंकि इसका मशीनिंग अच्छा होगा, ठीक है। और इसको कैसे अटैच करेंगे, इसको भी डबल पिन से अटैच कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा वन पीस पैटर्न, स्प्लिट पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, ठीक है। तो अब आते हैं चौथा नंबर में। चौथा नंबर है हमारा मैच प्लेट पैटर्न। तो मैच प्लेट पैटर्न क्या होता है, जैसे कि इसका मेरे पास यहाँ पे फिगर होना चाहिए, मैच प्लेट, मैच प्लेट, मैच प्लेट कहाँ गया है क्या, हाँ ये देखिए मैच प्लेट का पैटर्न। यहाँ पे देखिए ऊपर में भी एक पैटर्न बना हुआ है, नीचे में भी एक पैटर्न बना हुआ है, बीच में एक लाइन गया हुआ है, ठीक है। तो बीच में जो एक लाइन गया हुआ उसको बोलते हैं हम लोग, इसमें देखिए इसमें एक रनर और गेट रहता है, और इस जो पाइप से गया हुआ है ना मैच प्लेट, इसी को बोलते हैं मैच प्लेट। दो अलग अलग चीज़ को जोड़ता है, दो अलग अलग पैटर्न को जोड़ता है, और इस मैच प्लेट में रनर और गेट लगा रहता है, जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, सॉलिडिफिकेशन, मतलब इसमें डालते हैं मटेरियल, और ये क्या करता है, सारे जगह के होल को भरता है, फिल करता है, ठीक है। ये मैच प्लेट के मदद से होता है। तो मैच प्लेट को फिर क्या करते हैं, तो मैच प्लेट पैटर्न कंसिस्ट ऑफ ए मैच प्लेट बिटवीन टू स्प्लिट पैटर्न, मतलब दो स्प्लिट पैटर्न के बीच में एक मैच प्लेट हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। और वो क्या आता है, होलो पाइप रहता है, और उसमें क्या करते हैं, मोल्टेन मेटल को डालते हैं हम लोग, ठीक है। और ये मोल्टेन मेटल सब जगह जाके फैल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या देखिए, उसके बाद हम लोग इसमें मैच प्लेट जो होता है और रनर, उसमें जो रनर और गेट से सब रहता है, वो सब क्या चीज़ का बना होता है, वो सब बना होता है अल्यूमिनियम का, मेनली एल्यूमिनियम का बनता है। और ये सब का यूज कहाँ है, आप लोग देखे होंगे पिस्टन इंजन, आईसी इंजन, इंजन सब में ये सब का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, मैच प्लेट पैटर्न। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका कोप एंड ड्रैग पैटर्न। कोप एंड ड्रैग पैटर्न कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए हम लोग किसी पैटर्न को बनाए, ठीक है, पैटर्न को बना लिया और उसको बीच से मान लीजिए डिफ्रेंशिएट कर दिए, ठीक ना,
तो मतलब बोल सकते कि दो स्प्लिट पैटर्न, एक अलग स्प्लिट पैटर्न बन गया इधर और एक ये पैटर्न बन गया, दो अलग अलग पैटर्न है यानी स्प्लिट पैटर्न है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका बीच में से जो लाइन गया वो क्या पार्टिंग लाइन है, मतलब इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ठीक ना। तो जो अपर पोर्शन होता है उसको बोलते हैं कोप और जो लोअर पोर्शन होता है उसको बोलते हैं ड्रॉप, ड्रैग ड्रैग, ठीक है, ड्रैग। जो अपर पोर्शन कहलाएगा कोप और लोअर पोर्शन ड्रैग, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक और पैटर्न को हम लोग यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर हम लोग मान लीजिए अगर हम लोग कुछ इस टाइप का एक और भाग में बांट दिया तो जो मिडिल पार्ट होगा वो कहलाएगा क्या, चीक। क्या कहलाएगा, चीक। अगर मान लीजिए उसको 3 भाग में बांट दिए तो जो मिडिल पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, चीक, ठीक है। तो यही था कोप एंड ड्रैग पैटर्न, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बस दो स्प्लिट पैटर्न है। ऊपर वाले पैटर्न को बोलेंगे हम लोग कोप, नीचे वाले को बोलेंगे ड्रैग, और अगर 3 भाग में बांटे हैं तो उसको बोलेंगे कोप चिक ड्रैग, ठीक है। तो अब आते हैं आपका छठा स्वीप पैटर्न। स्वीप पैटर्न क्या है, तो स्वीप पैटर्न जो है ना सर्कुलर बनाने के लिए उपयोग होता है, सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर अगर कास्टिंग करना है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, स्वीप पैटर्न का यूज करते हैं, स्वीप। तो इसका एग्जांपल आप लोग देखे होंगे, मिट्टी का जो बर्तन बनाता है कुम्हार लोग, वो सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। तो इसका एक फिगर होना चाहिए, हाँ देखिए स्वीप पैटर्न, देखिए ये सब क्या है, रैम किया हुआ सैंड से, ठीक है। अब ये क्या किए हम लोग, एक स्पिंडल लगा दिए, स्पिंडल, और इसको रोटेट करा रहे हैं, देखिए इस डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं, स्वीपर रोटेट कर रहा है, रोटेट कर करके क्या कर रहा है, मोल्ड यानी कैविटी का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो एक कैविटी का डिजाइन कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्वीप पैटर्न। तो स्वीप पैटर्न जस्ट ए फॉर्म ऑफ वुडन बोर्ड, इसका क्या होता है, वुडन का बनता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये रोटेट करता है अपने जो एक्सिस है वहाँ पर रोटेट करेगा, और ये सर्कुलर बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं, स्वीप पैटर्न हो गया, उसके बाद और क्या बचा, स्केलेटन पैटर्न। तो स्केलेटन पैटर्न का कुछ फोटो है क्या, हाँ ये देखिए स्केलेटन पैटर्न ये है आपका। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, बस इसमें हम लोग क्या करते हैं, रैम को भरते हैं, मतलब सैंड को भरते हैं इसमें, ठीक है। और इसको एक, देखिए यहाँ पर सैंड भरा हुआ पूरा, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, एक कार्डबोर्ड से पास करा रहे हैं, ठीक है, कार्डबोर्ड से पास करा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, स्टिकर, इस कार्डबोर्ड को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं स्ट्रिकल बोर्ड, ठीक ना। उससे पास कराते और हम लोग को एक डिजायर से मिल जाता है, ठीक है। और इस स्ट्रिकल बोर्ड का काम क्या होता है, जो ऊपर में जो एक्स्ट्रा सैंड इसका ऊपर में जो रहेगा उसको क्या करेगा, हटा देगा, ठीक है, और डिजायर शेप में हम लोगों को मिल जाएगा। तो यही होता है स्केलेटन पैटर्न। उसके बाद क्या है, सेगमेंटल पैटर्न। तो सेगमेंटल पैटर्न कुछ नहीं है, बस वो भी एक क्या है आपका, ये सर्कुलर बनाने के लिए होता था, दे वर्क लाइक स्वीप पैटर्न, ये भी स्वीप पैटर्न जैसा ही होता है, लेकिन ये क्या करता है, कंटिन्यू रिवॉल्व करता है, ठीक है, कंटिन्यू रिवॉल्व भी करता है, ठीक है, मतलब कंटिन्यू घूमते रहता है। और ये क्या करता है निर्माण, जैसे मान लीजिए हम लोग को इस टाइप का पैटर्न बनाना है, ठीक है। ये देखिए इस ड्राइंग को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए एक बार यहाँ से आया, रोटेट किया यहाँ पे आपका बना दिया कैविटी, यहाँ पे फिर यहाँ पे ऐसे कर करके बनाएगा। तो इस टाइप का पैटर्न को बनाने के लिए क्या करते हैं, सेगमेंटल पैटर्न, ठीक है। और क्या बचा, सेगमेंटल गेटेड पैटर्न। देखिए गेटेड पैटर्न तो यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो गेटेड पैटर्न कुछ नहीं है, जैसा आपका मैच प्लेट था एकदम सेम वैसे ही है, मैच प्लेट का जैसा गेटेड पैटर्न, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ऊपर का एक पोर्शन कुछ बना रहे हैं,
ठीक है, और नीचे का कुछ पोर्शन बना रहे हैं, ठीक है। उसमें भी ये वाला रनर रहता था, इसका एक फ़ोटो शायद होना चाहिए। हाँ देखिए, ये रहा आपका गेटेड पैटर्न और ये रहा आपका मैच प्लेट पैटर्न। दोनों का बीच में क्या है, एक लाइन है, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, रनर। ये रनर का काम करता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, सारा जगह पे मेटल को पोर करने का काम करते हैं, ठीक है, पोरिंग करने का काम करते हैं। लेकिन देखिए, मैच प्लेट में हम लोग क्या करते थे, मैच प्लेट को बाद में निकाल लेते थे, ठीक है। दो मतलब पोर करके जब हमारा काम हो जाता था तो इस मैच प्लेट को हम लोग निकाल लेते थे। लेकिन गेटेड में क्या करते हैं, निकालते नहीं हैं, बल्कि ये इसके साथ ही असेंबल रहता है, ठीक है। और ये मल्टीपल चीज़ को बनाने के लिए, मल्टीपल एक जैसा चीज़ को बनाने के लिए यूज होता है। अब उसके बाद हम लोग को नीड पड़ेगा, मान लीजिए ये जो ऊपर में है और ये जो नीचे है, उसका अगर नीड पड़ेगा तो क्या करेंगे, उसको कटिंग करके हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैच प्लेट और गेटेड दोनों सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो गेटेड में क्या होता है, रनर और गेट मैच प्लेट का जैसा रिमूव नहीं होता। मैच प्लेट में रनर गेट है सबको रिमूव कर देते हैं जब अपना काम हो जाता है तो। लेकिन गेटेड में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद एक और है फॉलो बोर्ड पैटर्न। फॉलो बोर्ड पैटर्न के बारे में आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। ये कुछ नहीं है, ये बस हल्का सा चीज़ है। देखिए, आप हमको एक बार समझाएंगे समझ में आ जाएगा। ये जरा सा तो मैच प्लेट सॉरी फॉलो बोर्ड पैटर्न कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए ये आपका बना दिए हम लोग एक, ये पूरा सैंड किया हुआ, सैंड का रैमिंग है, ठीक है, सैंड का रैमिंग है। और थोड़ा कलर चेंज करते हैं। और ये मान लीजिए ठीक है, ये हो गया। और अब एक और थोड़ा सा कलर चेंज करना है। अगर मान लीजिए हम लोग को ये जो ग्रीन वाला लाइन दिख रहा है, ग्रीन वाला जैसा हम लोग को अगर पैटर्न बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो मान लीजिए हम लोग ये क्या है, एक फॉलो बॉर्डर, एक आपका पिंक कलर ले लेते हैं, तो ये ब्लैक। देखिए यहाँ पर आपको 3 कलर दिख रहा होगा, 3 कलर, ठीक है। तो 3 कलर कौन कौन सा, रेड कलर, ग्रीन कलर और आपका ये ब्लैक कलर। तो रेड कलर क्या है आपका, रेड कलर आपका सैंड कहलाएगा, ठीक है, सैंड, SAND, सैंड यानी बालू बोल सकते हैं। और उसके बाद ये आपका फॉलो बोर्ड, ब्लैक कलर वाला, ब्लैक वाला फॉलो बोर्ड, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें, और ये क्या हो गया, ग्रीन वाला पैटर्न, पैटर्न, ठीक है, ग्रीन क्या है, पैटर्न। तो अब ग्रीन कलर का जो पैटर्न बनाना, अगर मान लीजिए इसको हम लोग बनाना चालू करेंगे तो हम लोग को इसको कुछ सपोर्ट देना पड़ेगा ना। तो ये सपोर्टिंग का काम करता है फॉलो बोर्ड, ठीक है। एक बार सपोर्ट हम लोग इससे देंगे फॉलो बोर्ड से, और इसको क्या करेंगे, दोबारा जब हम लोग करेंगे तो इसको पलट देंगे, और उससे हम लोग को क्या मिलेगा, सैंड के मदद से हम लोग को क्या मिलेगा, सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ए फॉलो बोर्ड पैटर्न इज ए वुडन बोर्ड। ये क्या होता है, वुडन का बोर्ड होता है, ठीक है। और इसको अगर सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये तो बहुत थीन है और फ्रगाइल नेचर का, टूट सकता है। इसीलिए इसको क्या करते हैं, सपोर्ट देने का काम करता है फॉलो बोर्ड, ठीक है, ताकि ये कोलैप्स ना हो। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलो बोर्ड पैटर्न। ये कुछ नहीं है, बस एक सपोर्टिंग एजेंट का जिस तरह काम करता है, ठीक है। तो ये था मेरा 10 का 10 आपका पैटर्न, टाइप्स ऑफ पैटर्न। यहाँ पर आप सबका फ़ोटो देख सकते हैं। चलिए लाइन से एक बार देख लेते हैं। देखिए लूज पीस पैटर्न, यहाँ पर A और B, यहाँ पर देखिए डॉल पिन को दिखाया गया है, ठीक है। और ये तो आपको बता ही दिए हैं, मैच प्लेट। उसके बाद आपका ये सब देख सकते हैं। उसके बाद और कुछ है क्या, हाँ एक स्वीप पैटर्न है। तो ये सब था टाइप्स ऑफ पैटर्न, ठीक है। तो ये था आज का क्लास का टाइप्स ऑफ पैटर्न।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैटर्न डिजाइन, पैटर्न का अलाउंसेस, क्या क्या अलाउंसेस दिया जाता है, ठीक है। तो वो सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।